ये कहानी लगभग 5 साल पुरानी है। जब मैं बीए में पढ़ाई कर रही थी, मेरा स्वभाव बहुत हंसमुख था। मैं हमेशा अपनी सहेलियों के साथ मस्ती मजाक किया करती थी। कभी गुस्सा तो मुझे जैसे आता ही नहीं था। मैं तो बस अपनी दुनिया में मस्त रहती थी। मैं जहाँ होती वहाँ हंसी खिलकारियाँ गूंजा करती थी। ग्रहण तो मेरी ज़िंदगी में तब लगा जब मेरी ज़िंदगी में करण नाम के शख्स की एंट्री हुई। ठंडी का मौसम था। मैं उस दिन जल्दी कॉलेज पहुंची क्योंकि वो पढ़ाई का आखिरी साल था और उस दिन हम सबका प्रैक्टिकल था। तो लगभग सभी लोग कॉलेज पहुंच चुके थे। लगभग 9 बजे सारे लोग हॉल में इकट्ठा हो चुके थे। वैसे मुझे लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं इन सब से दूर ही रहना पसंद करती थी, लेकिन करण में कुछ ऐसा जादू था कि मैंने उसको देखा तो बस देखते ही रह गई। करण शायद कॉलेज बहुत कम ही आता था, इसीलिए मैंने कभी उसे कॉलेज में नहीं देखा था। कुछ तो था उसमें जो मुझे उसकी तरफ खींच रहा था। उसकी आँखें जो मुझे उसका दीवाना बना रही थी। उसकी लंबाई लगभग 5.9 इंच थी। गोरा रंग था, मतलब ये कह सकते हैं कि वो बहुत ही हैंडसम था। अब मेरा ध्यान प्रैक्टिकल से हटकर सिर्फ और सिर्फ उसी पर था। जैसे तैसे मैंने प्रैक्टिकल दिया और मैं उसके आगे पीछे घूमती रही। मैंने ये बात अपनी सहेली दिव्या को बताई। फिर क्या था, दिव्या और मेरा रिश्ता बहनों से भी बढ़कर था। दिव्या मेरे लिए कुछ भी कर सकती थी। फिर उसने करण का नंबर लेने की कोशिश की और वो नंबर लेने में कामयाब भी हो गई, क्योंकि कॉलेज में किसी का नंबर लेना कोई मुश्किल काम नहीं होता था। सो हमें नंबर मिल गया। मैं नंबर पाकर बहुत खुश हुई, लेकिन मेरे पास नंबर को लिए हुए 7 दिन हो गए थे। मैं उससे बात नहीं कर पाई क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी, क्योंकि आज से पहले मैंने ऐसा कुछ पहले कभी किया नहीं था। एक दिन दिव्या मेरे घर आई हुई थी। उसे पता था कि हमारी अभी तक कोई बात नहीं हुई थी। उसने चुपके से उसे मेरे फ़ोन से हाय का मैसेज कर दिया। उधर से भी हाय का मैसेज आ गया तो उसने उससे नॉर्मल बात की। कहाँ रहते हो, आगे क्या करने की सोच रहे हो, यही सब। ऐसा करके उसने मुझे फ़ोन पकड़ा दिया और बोली, ले निशा, शुरुआत मैंने कर दी है, अब आगे क्या करना है तू अपने हिसाब से देख ले। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब हम दोनों की नॉर्मल रोज़ बात होने लगी। एक दिन उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या, तो मैंने ना बोला। फिर मैंने भी उससे पूछा क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो उसने भी बोला कि नहीं है। ये सुनकर हमें अलग ही सुकून मिला। उस रात ये सुनने के बाद मुझे वो रात बहुत सुहानी लगी। एक दिन मैं मार्केट गई हुई थी, तभी मार्केट में मुझे करण दिखा। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और मेरे पास आ गया। उसने मुझसे कहा, क्या मेरे साथ तुम पास के कैफ़े में कॉफ़ी पीने चल सकती हो। मैं तुरंत तैयार हो गई और हम दोनों पास के कैफ़े में कॉफ़ी पी ही रहे थे कि उसने मुझसे बोला कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, जो कि प्यार तो मैं भी उससे बहुत करती थी। वो बात अलग है कि मैंने कभी उससे बोला नहीं था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। ये बोलकर उसने मुझे गले लगा लिया और मैंने भी उसको कस के जकड़ लिया। मैं सोच रही थी काश ये पल यहीं थम जाए, लेकिन शाम के 7 बज गए थे तो हम घर वापस आ गए। ऐसा हम लोगों का छुप छुप मिलना मिलाना होने लगा। 1 साल हो गया था हम दोनों को मिले हुए। फिर एक दिन अचानक उसने मुझे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बताया कि मैं उसके साथ 2 साल रहा, लेकिन उसके
तो परिवार वालों को जब पता लगा तो बहुत लड़ाई झगड़े हुए और उसके परिवार वालों ने उसकी शादी करवा दी। मुझे ये सुनकर थोड़ा दुख हुआ पर खुशी भी हुई कि उसने हमें अपने आप सच बताया है। इस बात से हमारे रिश्ते में कोई दरार नहीं आई। वो मुझसे बेहिसाब प्यार करता था और मैं भी उससे बहुत प्यार करती थी। करण ने अपनी मम्मी और दोस्तों से निशा के बारे में बात कर ली थी और निशा से बात भी करवाई थी। उसने अपनी मम्मी से निशा करण से उच्च वर्ग से थी और करण थोड़े निम्न वर्ग का, लेकिन ये बात कभी उनके रिश्ते के बीच नहीं आई थी। एक दिन दोनों ने प्लान बनाया कि कहीं बाहर घूमने चलते हैं। 2 दिनों के लिए निशा ने अपने घर बोल दिया कि कॉलेज ट्रिप पर जा रहे हैं, तो निशा के परिवार वालों ने भी सहमत दे दी और निशा ने इस प्लान के बारे में दिव्या को भी बता दिया था। दिव्या ने भी उन सबका उस प्लान में पूरा साथ दिया और वो लोग 2 दिनों तक साथ ही रहे। वो दिल्ली गए थे साथ घूमने के लिए। वहाँ उन्होंने बहुत अच्छे पल एंजॉय किए और जब वो लोग घर वापस आ रहे थे तो वो दिल्ली के एक ही प्राचीन मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। वहाँ पता नहीं करण को क्या सूझी, उसने मंदिर से ही सिंदूर उठाया और निशा की माँ फिर वो ऐसा पल था कि निशा कुछ समझ नहीं पाई, बस वहीं बैठ गई। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि उसकी आंखों में डर के आंसू आ गए। फिर वो 2 घंटे के बाद अपने आप को समझाया और होटल गई, वहाँ नहाया। फिर वो दोनों घर के लिए निकल लिए। वो पूरे रास्ते करण से बात नहीं की। करण ने इस बात के लिए निशा से माफी भी मांगी। निशा ने उसे माफ कुछ दिनों बाद वो नॉर्मल हो गई। फिर दोनों की वैसे ही बात होने लगी। एक दिन वो करण के घर उसकी मम्मी से मिलने गई। करण की मम्मी ने उसे शगुन दिया और वो थोड़ी देर वहां रुकी, फिर वापस अपने घर आ गई। आज उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वो सच में आज करण की वाइफ बन गई है। दिन बीत के गए, ऐसे ही उनका प्यार परवान पर चढ़ता गया। एक दिन ऐसा आया, वो शाम को छत पर टहल रही थी। अचानक उसके फोन में किसी का मैसेज आया और उसमें लिखा था कि जिस कारण से तुम इतना प्यार करती हो वो तुम्हें धोखा दे रहा है। मैंने उसका रिप्लाई किया कि ऐसा नहीं हो सकता। उसने बोला कि उसकी पहली गर्लफ्रेंड से उसके गंदे संबंध थे। मैंने बोला ऐसा झूठ है, ये नहीं हो सकता। उसने बोला कि तुम एक बार उससे थोड़ा जोर देकर बोलना, देखना वो सच बोलेगा। अगर ये झूठ हो तो तुम मुझे बोलना। इस बात से मैं रात भर सो नहीं पाई और सुबह उठकर ही मैंने उसे मिलने को बुलाया और हम पास के ही पार्क में मिले। मैंने ये बात उससे घुमा घुमा कर पूछी। बहुत कोशिश करने पर उसने बोला हाँ ये सच है। मैं वहीं जड़ हो गई। वो मेरे सामने मुझसे बोले जा रहा था, मुझे माफ कर दो, यही सब बोल रहा था, लेकिन मेरी आंखों से आंसू ही निकल रहे थे। थोड़ी देर बाद मैंने खुद को संभाला और घर आ गई। उस रात मैंने खुद को चोट भी पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी मैंने कामयाबी नहीं पाई। मेरे चेहरे की हंसी ही गायब हो गई थी। लगभग 15 दिनों तक हमारी करण से बात ही नहीं हुई, लेकिन प्यार तो मुझे भी उससे बहुत था। थोड़ा गुस्सा करने के बाद मैंने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन थोड़ी टीस मन में मेरे घर कर गई थी। हम उस पर पहले जैसा भरोसा नहीं कर पाए, लेकिन बात मेरी फिर होने लग गई थी। थोड़े ही दिन गुजरने के बाद इसने मुझसे फिर एक बार झूठ बोला, लेकिन मैंने सोचा कि ये सच बोल दे। मैंने उसको 2 दिन का टाइम दिया, लेकिन उसने सच नहीं बोला। जब उससे मैंने बोला तो फिर उसने मुझसे
खुद का रोना गाना शुरू कर दिया। बोला कि हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। यही सब मैंने भी उसे आगे कभी झूठ ना बोले ऐसी वार्निंग दी और हमने फिर उसे माफ़ कर दिया। ऐसे ही समय बीतता गया। फिर उसी अनजान नंबर से मुझे मैसेज आया। उसने बोला कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ अभी मिलता है। ना जाने क्यों इस बार मैंने उसकी बात पर भरोसा कर लिया और मैंने एक तरीका निकाला दिव्या के साथ मिलकर उससे सच निकलवाने का। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए हमें कमेंट्स करें। हम आपके लिए इस कहानी का दूसरा भाग लेकर आएंगे कि क्या मोड़ लेगी निशा और करण की ज़िंदगी। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ विजिट अगेन।